नमस्ते। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से सीधे सीधे नंबर खींचने हैं तो समास को समझना तो बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आज ना इसके हर पहलू को एकदम आसानी से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अक्सर एग्जाम में दिमाग घुमा देता है ना? कि भाई ये नीलकंठ शब्द बहुव्रीहि समास ही क्यों है, कर्मधारय क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब और ऐसे ही कई सारे पजल्स को सॉल्व करने के लिए हमें पहले समास की जड़ तक पहुंचना होगा। तो ठीक है, ये रहा हमारा पूरा गेम प्लान। सबसे पहले समझेंगे कि समास होता क्या है, फिर इसके पुर्जे पुर्जे अलग करके देखेंगे, मतलब पद और विग्रह, और फिर एक एक करके इसके सारे 6 भेदों को देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिरी में एग्जाम के लिए वो आसान वाले फॉर्मूले, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये समास है क्या भला? ये समझिए कि ये भाषा में मतलब बनाने का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बहुत सिंपल है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया, छोटा और मीनिंगफुल शब्द बना देते हैं। जैसे राजा और पुत्र को जोड़ दिया, क्या बना? राजपुत्र। बस यही है समास। ठीक है, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी समास वाला शब्द बनता कैसे है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलो इसे थोड़ा तोड़कर देखते हैं। देखो, हर समास में 2 मेन पार्ट्स होते हैं। जो पहला शब्द है उसे कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द है उसे कहते हैं उत्तर पद। अब वही राजपुत्र वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें राजा हो गया पूर्व पद और पुत्र हो गया उत्तर पद। सिंपल है ना? ओके, अब आते हैं विग्रह पर। ये समास बनाने का ठीक उल्टा प्रोसेस है। इसमें हम उस जुड़े हुए शब्द को वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में तोड़ते हैं, जिससे उसका पूरा मतलब समझ में आए। और हाँ, ये स्टेप एग्जाम के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से समास का टाइप पता चलता है। यहां देखिए कितना क्लियर रिलेशनशिप है एक छोटे शब्द और उसके फैले हुए रूप में। राजपुत्र का विग्रह क्या हुआ? राजा का पुत्र। और नीलकमल का नीला कमल। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर। समास के 6 मेन टाइप्स में से पहले 2 की बात करते हैं। इनमें या तो पहला हिस्सा डोमिनेंट होता है या दूसरा। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि इसका पहला पद मतलब पूर्व पद एक अव्यय होता है। अब अव्यय क्या है? अरे वो शब्द जो कभी नहीं बदलते, लिंग वचन किसी के हिसाब से नहीं। और इसकी खास बात यह है कि जब ये किसी शब्द से जुड़ता है ना, तो पूरे शब्द को ही अपने जैसा यानी अव्यय बना देता है। एग्जाम में इसको पहचानने की एक सुपर ट्रिक है। बस शब्द की शुरुआत देखो, अगर वहां यथा, प्रति, आ, भर जैसे उपसर्ग लगे दिखें तो समझ जाओ ये अव्ययी भाव है। जैसे यथाशक्ति में यथा है, प्रतिदिन में प्रति है। बस इतना ही है। अब दूसरा टाइप है तत्पुरुष समास। इसमें कहानी उल्टी है। यहां दूसरा पद यानी उत्तर पद मेन होता है और इसको पहचानने का की है विग्रह। जैसे ही आप शब्द को तोड़ेंगे, उसके बीच में छिपे हुए कारक चिन्ह मतलब का, की, के, में, से, ये सब बाहर आ जाएंगे। और हां, तत्पुरुष के भी सब टाइप्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि इन्हें पहचानना तो और भी आसान है। विग्रह करने पर जो भी कारक चिन्ह दिखा, बस वही उसका सब टाइप बन गया। जैसे राजपुत्र को तोड़ा तो बना राजा का पुत्र। बीच में का आया जो संबंध कारक है, तो ये बन गया संबंध तत्पुरुष। सिंपल। चलो अब अगली जोड़ी पर चलते हैं। यह है कर्मधारय और द्वंद्व। इनमें पदों के बीच या तो बराबरी का मामला होता है या फिर एक स्पेशल रिलेशनशिप। तीसरा है कर्मधारय समास। इसको ऐसे समझो कि इसमें एक पद दूसरे की तारीफ करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। एक विशेषण होता है तो दूसरा विशेष्य। अपना वही एग्जाम्पल याद करो, नील कमल। यहां नील शब्द कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला। अब एग्जाम में इसको पकड़ने का एक लिटमस टेस्ट बताता हूं। शब्द का विग्रह करो और देखो कि क्या बीच में जो है या के समान फिट हो रहा है। जैसे महापुरुष का विग्रह क्या होगा? महान जो है पुरुष, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो अगर ऐसा हो तो ये पक्का कर्मधारय समास है। चौथा टाइप है द्वंद्व समास। इसका तो नाम ही सब बता देता है। द्वंद्व मतलब बराबरी की टक्कर। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी पहचान तो सबसे सीधी है। जब विग्रह करोगे तो दोनों पदों के बीच में और, एवं या तथा जैसा कुछ आएगा।
जैसे माता पिता का विग्रह क्या हुआ? माता और पिता दोनों बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं। और अब आते हैं हम अपनी आखिरी जोड़ी पर, बहुव्रीहि और द्विगु, और इनकी पहचान तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पांचवां और सबसे इंटरेस्टिंग है बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा हटके है, इसमें ना पहला पद मेन है ना दूसरा, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर देते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट कोड या टाइटल बन जाता है। बहुव्रीहि को पहचानने का रामबाण इलाज है इसका विग्रह। विग्रह में आपको हमेशा जिसका, जिसके, वाला ऐसा कुछ मिलेगा। जैसे दशानन मतलब 10 मुख हैं जिसके, कौन? रावण। और हमारा सबसे पहला सवाल याद आया, नीलकंठ, इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। अब समझ आया ये बहुव्रीहि क्यों है। और अब हमारा छठा और आखिरी टाइप द्विगु समास। सच कहूं तो इसे पहचानना बच्चों का खेल है। इसका एक ही रूल है, अगर पहला पद यानी पूर्व पद एक नंबर है तो वो द्विगु समास है। दैट्स इट। बस शब्द की शुरुआत देखो, अगर कोई नंबर है जैसे त्रिलोकी में 3 मतलब 3, पंचवटी में पंच मतलब 5 या चौराहा में चौ मतलब 4, तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये द्विगु समास है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सारे रूल्स को एक सिंगल चीट शीट में पैक करते हैं जो एग्जाम में आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। ये जो टेबल है ये समझिए एक मास्टर की है। ये आपको हर ताला मतलब हर समास खोलना सिखा देगी। बस एक क्विक रिकैप। पहला शब्द अव्यय अव्ययी भाव, विग्रह में कारक चिन्ह तत्पुरुष, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, बीच में और द्वंद्व, तीसरा मतलब बहुव्रीहि, और पहला शब्द नंबर द्विगु। बस इतना ही है पूरा समास। और ये सब याद रखने का फायदा सीधा सीधा फायदा है। यूपी पुलिस, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में 2 से 3 नंबर पक्के हैं, और ये छोटी सी मेहनत आपको हजारों लोगों से आगे कर सकती है। तो अब जब सब कुछ समझ आ गया है तो एक मजेदार सवाल है, अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करके कौन सा नया और क्रिएटिव सा सामासिक शब्द बनाया जा सकता है? सोच